हेलो बच्चों, मैं दीपा वर्मा अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो अभिप्सा आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी माध्यम की सभी कक्षाएं प्रोवाइड कर रही है अपने एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने यूट्यूब के माध्यम से, है ना बच्चों। तो ये क्या है, अभिप्सा का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के जितने ज़्यादा बच्चों तक हो सके हम पहुँच सके और उनको एक अच्छी शिक्षा दे सके। तो इसी के लिए बच्चों आज मैं आपको चैप्टर आपका कक्षा 9वीं का पहला सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर मानचित्र एवं मानचित्र का अध्ययन आज पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, भूगोल का पहला चैप्टर है जिसमें आपको क्या है, मानचित्र का अध्ययन करना है ना। इसके बाद आपके भूगोल के आने वाले चैप्टर में आप क्या है, भारत का भौगोलिक रूप देखेंगे, भारत में वन, भारत में नदियाँ, भारत की जलवायु, ये सब चीज़ें आप क्या है 9वीं के भूगोल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, मानचित्र, क्योंकि आपको जितने भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भारत का मानचित्र बनाने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब भी मैपिंग करेंगे या कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, जब आप पिक्चर फॉर्म में पढ़ते हैं तो चीज़ें जल्दी याद होती है। इसलिए जब भी आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ये पूरे भूगोल को पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, चाहे पर्वतमाला, नदियाँ, पठार, वनस्पति का वितरण, जलवायु, जितना ज़्यादा आप मैपिंग को समझेंगे ना, चैप्टर जल्दी जल्दी याद होता जाएगा। ठीक है, तो चलो आज क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। ठीक है, तो देखो मानचित्र क्या है बच्चे, है ना। पहले इसके क्या, आपके मानचित्र को मानचित्र से पहले आपकी बुक में बताया गया है कि मानचित्र के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। क्या क्या, दिशा, पैमाना और संकेत, जिसके बारे में मैंने अपने क्लासेस में बहुत अच्छे से बताया है। आपको अगर क्लासेस देखनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाके इसकी पूरी क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो मानचित्र क्या है, ठीक है, पृथ्वी के सतह से के किसी भी भाग के, जैसे स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत की, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना ही क्या कहलाता है, मानचित्र, है ना। जैसे कि संकेत आपकी बुक में दिया होगा, डिफरेंट संकेतों का प्रयोग करके क्या है, हम एक बड़े ऐसे जगह को छोटे जगह में बताते हैं, पैमाने का प्रयोग करते हैं, दिशा का ज्ञान करते हैं, तब कहीं जाकर क्या बनता है, हमारा मानचित्र। ठीक है, तो क्या हम बार बार बोल रहे हैं, मान मतलब क्या है, हम उसका कोई ना कोई एक मान निर्धारित करते हैं और उसको चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र। क्या हुआ, पैमाने के द्वारा किसी भी जगह की दिशा और दशा को बताना ही क्या कहलाता है, मानचित्र। तो मानचित्र की परिभाषा क्या हो गई बच्चों, मानचित्र 2 शब्दों मान और चित्र से बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य के को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। जैसे रायपुर से दुर्ग की दूरी, ठीक है, तो आपको अगर 30 किलोमीटर है तो उसको क्या मानेंगे, 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, है ना। तो 30 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो जब आप रायपुर से दुर्ग की दूरी बताएंगे तो कितना बताएंगे, माप 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यही क्या है, मान के द्वारा किसी भी जगह को दर्शाना क्या कहलाता है, मानचित्र। ठीक है, अब मानचित्र तो बना रहे हैं, तो मानचित्र के कई उपयोग होंगे और मानचित्र के कई अलग अलग प्रकार होंगे। ठीक, देखो जैसे क्या है, हम कभी क्या करते हैं, कभी कभी हमें अध्ययन करना होता है कि भाई हमारे देश में कितने प्रकार के पहाड़ हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो ये क्या है, प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, है ना। अब क्या है, आपको भारत में अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ाई करनी है कि भाई कितने राज्य हैं, कहाँ पे स्थित है, रायपुर शहर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, कोरबा कहाँ पे स्थित है, जगदलपुर कौन कहाँ पे रहता है, ये सब कैसे पता चलता है। अगर मेरे को रायपुर से निकलना है ना, कहीं जाना है, तो भाई अगर मेरे को बस्तर जाना है, ठीक, तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि मैं रायपुर से निकलूंगी तो अगला कौन सा जिला आएगा, फिर कौन सा जिला, मैं कौन सा मोड़ जाऊंगी, ये पता कैसे होगा, मैपिंग। और आजकल हम किसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, गूगल मैप। तो ये भी क्या है, मानचित्र। तो गूगल को अपने आप याद आ गया कि भाई ऐसे बनाना है। गूगल ने भी क्या किया, अध्ययन किया, अध्ययन के द्वारा वो समझा कि हाँ यहाँ पे इस जगह को ऐसे दिखाना, ये जगह से यहाँ जुड़ती है, वो जुड़ती है। तो उसके द्वारा क्या है, फिर हमें पता चलता है कि भाई एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है। ठीक, तो ये कौन सा होता है, हमारा राजनीति मानचित्र, जिसमें हमें क्या है, अलग अलग जिला, राज्यों, देशों के बारे में पता चलता है। अब तीसरा, ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया भाई रमेश आपको क्या करना है कि आपको अपने क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है या कहाँ कहाँ पे कौन प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, उसका मानचित्र बना के दो। तो इसमें आप क्या सब कुछ बता रहे हो क्या, नहीं, आप सिर्फ क्या बता रहे हो, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं।
तो ये क्या हुआ, किसी एक विषय को लेकर आपने क्या किया, मानचित्र बनाया। तो इसे हम क्या कहते हैं, विषयगत मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला कौन सा हो गया भाई, प्राकृतिक मानचित्र। दूसरा क्या हो गया भाई, राजनीतिक मानचित्र। तीसरा क्या हो गया भाई, विषयगत मानचित्र। ठीक है, चलो एक एक करके देख लेते हैं। प्राकृतिक मतलब क्या है, मानचित्र में प्राकृतिक चीजों को दिखाना। प्राकृतिक चीजें क्या होंगे भाई, पहाड़, नदी, पठार, मरुस्थल, सागर, समुद्र, सब ये सब चीजें क्या है, प्रकृति के द्वारा बनाई गई है ना। तो ये क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देती है। समझ गए बच्चों, जैसे देखो ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये आपका पूरा क्या है, हिमालय पर्वतमाला है, ये आपका पश्चिमी पठार, ये आपका पूर्वी पठार। जब आप अपने कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय में जाओगे ना, तो आपको क्या है, पूरे भारत का प्राकृतिक स्वरूप को समझना है। ठीक, ये आपका दक्कन का पठार, ये आपकी नदियां बह रही हैं। तो ये क्या है, प्रकृति की चीज़ों को बता रहे हैं, पर्वत, पठार, नदी, सागर, ये आपका मरुस्थल है ना। तो यही क्या है, हमारा प्राकृतिक मानचित्र। ठीक, अब अगला, प्रकृति की द्वारा बनाई गई चीजों को तो हमने बता दिया। अब क्या, राज्य है, देश है, ये क्या मनुष्य नहीं बांटे हैं, तो मनुष्यों द्वारा बनाए गए मानचित्र को क्या होगा, राजनीतिक। मतलब क्या है, जहाँ गांव, नगर, शहर तथा विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों, सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं हम लोग, राजनीतिक मानचित्र। जिससे किसी देश, 2 देशों के मध्य सीमा का निर्धारण होता है, अलग अलग राज्यों का निर्धारण होता है, जिलों का निर्धारण होता है, जिलों का अध्ययन करते हैं। तो ये कौन सा मानचित्र होता है बच्चों, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, जैसे ये देखो आपको भारत का नक्शा दिख रहा है ना, तो इसमें क्या है, ये MP, CG, तेलंगाना, ये सब क्या है, राज्य है। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक, इधर क्या है, महासागर है। तो ये क्या है, सीमाएं बता रहा है। तो ये कौन सा मानचित्र हुआ, राजनीतिक मानचित्र। ठीक, पहला क्या था, प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा क्या था, राजनीतिक मानचित्र, तीसरा क्या है, विषयगत मानचित्र। चलो पढ़ो बच्चों। मानचित्र जो किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषयगत मानचित्र। जैसे परिवहन के बारे में बता रहे हो आप, वहाँ ताप क्या है, वर्षा कितनी होती है, वन, उद्योग, केवल उसमें केवल एक चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हो, है ना। जैसे आपने पहले भी मैपिंग की होगी, तो उसमें बताना होता होगा भाई कि कहाँ कहाँ पर उद्योग हैं, आपको इसका मैपिंग करना हो। तो इस प्रकार से जब आप किसी एक चीज़ के बारे में, विषय को लेकर आप मैपिंग करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषयगत मानचित्र। ठीक है, जैसे देखो ये क्या दिया, आपको भारत की जलवायु का आगमन बता रहा है। ठीक है, जलवायु क्या है, सॉरी मानसून क्या है, आता भी है और जाता है। तो ये पहले कब आता है भाई, जून में आता है। कहाँ आता है, सर्वप्रथम केरल के तट से आता है। ठीक, तो ये कब दिखा रहा है, देखो भाई ये 1 जून को आता है, फिर 5 जून को आगे बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर ये दिख रहा है आपको लाइनें, है ना। तो यही क्या है, मानसून का आगमन। मतलब मानसून क्या है, धीरे धीरे कैसे बढ़ती है इधर, है ना। फिर क्या, ये एक समय के बाद सितंबर अक्टूबर महीने में ये वापस भी आती है। ठीक है, तो इसी को इस मानचित्र में हम क्या देख रहे हैं, मानसून का आगमन। तो ये क्या, एक विषय पर आधारित है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, विषयगत मानचित्र। ठीक है, तो 3 मानचित्र समझ गए। पहला क्या था, प्राकृतिक, दूसरा राजनीतिक, और तीसरा कौन सा है, विषयगत। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये बताओ, हमारी पृथ्वी गोल है ना, तो इस गोल संरचना में महासागर में मुख्यतः क्या विभाजित है, महासागर, और किसमें, महाद्वीप में। क्या किसमें विभाजित है भाई हमारी पृथ्वी, महासागर और, तो बताओ भाई हमारे पृथ्वी पे कितने महासागर हैं, 5, और महाद्वीप के कितने हैं, 7। तो आपको क्या इनका नाम पता है और आप उनकी पहचान कर सकते हो,
है ना, क्योंकि आपको देखो मानचित्र का मतलब ये नहीं कि बुक में जो चीज़ें हैं पढ़िए लिखो चलो आगे बढ़ो, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आप जिस दुनिया में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जिस राज्य में रह रहे हो, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो ये 5 महासागर और 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं हम लोग कर लेते हैं। ठीक, पहले तो हम क्या करते हैं, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। ठीक भाई, हम लोग कौन से महाद्वीप में आते हैं बच्चों, बताओ भाई, हम आते हैं एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो ये हमारा हो गया पहला महाद्वीप। दूसरा यूरोप महाद्वीप, ये पूरा है यूरोप महाद्वीप। ठीक, ये तीसरा है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, ये है उत्तरी अमेरिका, ये पूरा। ठीक, ये है दक्षिणी अमेरिका पांचवा। छठवा हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये छोटा सा ये देश भी है और महाद्वीप भी है। ठीक, तो अगर पूछा जाए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो एक केवल देश भी है, तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब 6 तो हो गए भाई, 7वां तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो पृथ्वी ऐसी है ना, तो उसके नीचे में एक बचा देश नहीं बसा है, एक भूभाग है जिसको हमने 7वें महाद्वीप के नाम दी है। वो कौन सा है, अंटार्कटिका। क्या है भाई, अंटार्कटिका। ठीक, ठीक है, तो ये क्या हो गए, 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप तो हो गए भाई, अब 5 महासागरों के नामकरण कर लेते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, अटलांटिक महासागर, ये इतने एरिया में फैला हुआ है। ठीक, ये कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ठीक, अब इस और भी है पैसिफिक महासागर, और यही पृथ्वी का दूसरा भाग होगा, तो इधर कौन सा है, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर। ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है अरब सागर, हमारे भारत के नाम पर स्थित, और इसी का क्या है, ये हिंद महासागर, इधर अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी, यही क्या है, हिंद महासागर के पार्ट है। 3 हो गया है ना। चौथा है आर्कटिक महासागर, ये क्या है, ऊपरी पार्ट पे है, और नीचे है अंटार्कटिका महासागर, ये आपका 5वां। ठीक, तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं भाई, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक, अब 5 महासागर कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, तो आपने 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में जानकारी ले ली। ठीक, इतना याद हो गया, ये चीज़ हर किसी को पता होनी चाहिए। ठीक है, भले बुक के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी तो बहुत ज़रूरी ही है पता करना। ठीक, अब आ जाओ भाई हमारे भारत के बारे में। ठीक, अब ये बताओ भारत में कितने राज्य हैं, भारत कौन से महाद्वीप का पार्ट है भाई, एशिया। ठीक, तो ये बताओ भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो इनकी हम मैपिंग कर लेते हैं, मतलब ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से 28 राज्य हैं और छत्तीसगढ़ कहाँ पे है और छत्तीसगढ़ के आसपास के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। ठीक, चलो आ जाओ। देखो भाई कहाँ से शुरुआत करें, हम छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है भाई, मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ और किससे लगा हुआ है, महाराष्ट्र से। किससे लगा हुआ है, तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। किससे लगा हुआ है, उड़ीसा से। किससे लगा हुआ है, झारखंड से। और किससे लगा है, उत्तर प्रदेश से। तो छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है भाई, 8 राज्यों को। ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये 8 राज्य क्या हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हैं। तो यहाँ पे 8 राज्य हो गया। अब 20 राज्यों की पहचान और करनी है। ठीक, चलो आ जाओ। ये क्या हो गया, बिहार, उत्तराखंड, ये हमारा क्या है, केदारनाथ
जानते हैं ना केदारनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, तो वो कहाँ बसा है? हमारे उत्तराखंड में। फिर हिमाचल प्रदेश, ये शिमला बहुत सबसे ठंडी प्रदेश होती है ये। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, ठीक, ये 10, 11, 12। राजस्थान, हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। फिर ये गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा भी क्या है? राज्य है, ठीक है। जहाँ सब घूमने जाते हैं ना, सबको शौक रहता है कि एक बार तो गोवा जाना है, तो यही क्या है? हमारा गोवा, ठीक। यहाँ पे 19 हो गए। अब आ जाओ उत्तर पूर्वी भारत में, है ना। उत्तर क्या है? भारत में एक नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ क्या 7 सिस्टर स्टेट्स बोला जाता है, तो उनके बारे में देखते हैं, ठीक। यहाँ पे 19 राज्य निकल गए। ये क्या है? हमारा सिक्किम 20, ये क्या है? वेस्ट बंगाल 21, मेघालय 22, असम 23, मिजोरम 24, मणिपुर 25, नागालैंड 26, अरुणाचल प्रदेश 27। तो एक कहाँ गया भाई? हम लोग एक कहाँ भूल गए? देखो तो कहीं दिख रहा है क्या हमें? टोटल कितने? 28 राज्य निकालने हैं हमें। मेघालय, असम, हाँ ये हो गया हमारा 28वां। त्रिपुरा, तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं भाई? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल, इनको मिलाकर बोला जाता है 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है? हमारे 28 राज्य हैं। अब बोले मैडम जम्मू कश्मीर भी तो दिख रहा है, ये क्या राज्य नहीं है? नहीं, इसको पिछले कुछ वर्षों पहले क्या है? इसको राज्य से हटाकर क्या कर दिया है? केंद्र शासित प्रदेश कर दिया है, ठीक है। तो ये तो 28 राज्य देख लिए। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो, पहला जम्मू कश्मीर, पहला क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ठीक है, तीसरा यहाँ पे चंडीगढ़, चौथा यहाँ पे दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारी? क्या है? राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, ठीक। चौथा ये दादर, नागर हवेली एंड दमन द्वीप, यहाँ पे छोटे छोटे प्रदेश हैं। 4 हो गए, 5 है ना। छठवां लक्षद्वीप, 7वां इधर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर है 8वां पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 8 क्या है? हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखो बच्चों, आप लोग अब कक्षा 9वीं में आ गए हो। इवन जो 10वीं के बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को समझे और देखे। अगर कोई 9वीं का बच्चा है तो अपने 10वीं के बच्चों को, 10वीं के भाई बहनों को भी इसको दिखाए, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत का स्वरूप क्या है, भारत में कितने राज्य हैं और राज्यों के नाम क्या हैं। कौन सा सबसे बड़ा राज्य है भाई? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है भाई? गोवा। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, जिसमें क्या है? कौन कौन से नाम है, ठीक है, ये समझ गए। तो बच्चों ये क्या है? आपकी हम क्या पढ़े थे? कक्षा 9वीं के मानचित्र एवं मानचित्र का अध्ययन। तो इसी प्रकार की जो कक्षाएं हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, किसमें? अपने अभिप्सा ऐप में। अगर आपको हमसे आगे और पढ़ना है या हमारी क्लासेस देखनी है कि हमारी क्लासेस किस तरीके से हैं, फ्री लेक्चर्स देखने हैं, या आपको जो भी क्लासेस है उसके नोट्स चाहिए, तो क्या है, आप हमारे अभिप्सा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ आपको हमारी क्लासेस में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, जो अभी हिंदी माध्यम के लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 9वीं 10वीं के लिए गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासेस हैं। कक्षा 11वीं 12वीं की विज्ञान के संकाय की क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, हर वीक एक लाइव सेशन होगा जो डाउट सेशन होगा, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, ये सभी हम अपने क्लासेस में दे रहे हैं, और वो भी एकदम न्यूनतम मूल्य पे, जो आपको साल भर के लिए केवल 700-800 रुपये पे करना है। और क्या है, आप साल भर हमसे पढ़ाई कर सकते हो सकता है कई बच्चों को लगता है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझिए बच्चे, यहाँ से आपकी क्या है, पूरे जीवन की नींव रखनी जा रही है ना। आपको पूरे करियर का निर्माण करना है, आपको आगे कॉलेजों में जाना है, तो वहाँ तो 25 से 30 हज़ार देना पड़ेगा। और सोचो अगर सही जगह पे नहीं हुआ है ना, एडमिशन नहीं हुआ, तो अच्छे करियर के में नहीं जा पाओगे। तो तब याद आएगा कि वो 700-800 रुपये मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, या अगर मैं उस समय सही पढ़ाई कर लेता
तो शायद मेरे अच्छे परसेंटेज आते तो मैं शायद अच्छी जगह आज होता, अच्छी जगह पढ़ाई करता तो आज मेरी अच्छी नौकरी होती, है ना बच्चों। तो इस चीज़ को समझो, जहाँ आपको कई जगह आप अगर प्राइवेट ट्यूशन जाते हैं तो 1000, 700, 800, 500 रुपये एक एक महीने का देना पड़ता है, वो भी एक सब्जेक्ट का। तो अभिप्सा आपके उसी न्यूनतम दर, मतलब न्यूनतम मूल्य 700-800 रुपये पूरे साल भर के लिए फीस पर आपको पूरे साल भर पढ़ाने वाली है। यहाँ आपको हर क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर विषय पढ़ाया जाएगा, आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, मेंटरशिप दिया जाएगा, आपको करियर गाइडेंस दिया जाएगा। ये सब आपको मिलेगा हमारे अभिप्सा ऐप में। तो बच्चों, इसी तरह के क्लासेस देखने के लिए, अन्य विषय पढ़ने के लिए हमारे प्ले स्टोर से आप हमारे अभिप्सा ऐप को डाउनलोड करें, या किसी भी तरह से क्वेरी है क्लासेस रिलेटेड तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर कॉल करके मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं ऐसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहे और अभिप्सा ऐप को, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं।